वेलकम टू सुप्रीम स्टडी पॉइंट। आप सभी का हिंदी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के शब्द विचार के चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें शब्द के भेद पढ़ेंगे, शब्द का परिभाषा और शब्द किसके आधार पर कितने कितने प्रकार के हैं, पूरी जानकारी पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, वीडियो को डिसलाइक करके चले जाइएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं शब्द की परिभाषा। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक शब्द ध्वनि शब्द है। जैसे एक वर्ण से निर्मित शब्द न, नहीं व और अनेक वर्णों से निर्मित शब्द कुत्ता, शेर, कमल, नयन, प्रसाद, सर्वव्यापी परमात्मा आदि हैं। अच्छी तरह से समझिएगा। व्याकरण में वह शब्द जिससे किसी व्यापार का होना या किया जाना सूचित होता है। व्युत्पत्ति के यानी कि बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले आप समझ गए शब्द किसे कहते हैं। एक या अधिक, ठीक ना, एक या एक से अधिक वर्णों से मिले अक्षरों के, है ना, या वर्णों से मिले सार्थक ध्वनि शब्द को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, ठीक ना। जैसे कि एक न जो है ये भी एक शब्द होता है ना। राम न खाना खाया न ही पानी पिया, तो यहाँ पर एक वर्ण भी शब्द कहलाता है, ठीक ना। वहीं पर अगर हम लोग नयन की बात करते हैं तो यहाँ पर तीन वर्णों का मेल है जो कि नयन बनता है। अगर हम य न लिख देते हैं य नन, तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है। जिसका कोई अर्थ नहीं होता है वह शब्द नहीं कहलाता है हिंदी व्याकरण के द्वारा। चलिए अब बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। पहला रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, तीन प्रकार के होते हैं बनावट के आधार पर। रूढ़ क्या होते हैं वो देखते हैं। जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से न बने हो और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो तथा जिनके टुकड़े का कोई अर्थ नहीं होता वे रूढ़ कहलाते हैं। जैसे कल, पर। इनमें क, ल, प, र का टुकड़े करने पर कुछ अर्थ नहीं होता है, ठीक ना। वैसे शब्दों के योग से न बने हो और जिसका टुकड़े करने पर अर्थ नहीं प्रकट करता है उसे रूढ़ कहते हैं। अतः यह निरर्थक है, इसे निरर्थक है यानी कि जिसका कोई अर्थ नहीं है जब अलग करते हैं तो। वहीं हम यौगिक की बात करते हैं। जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं वे यौगिक कहलाते हैं। जैसे देवालय, अगर हम इसका खंड करते हैं तो देव जोड़ालय और दोनों का एक अर्थ होता है। राजपुरुष, राज प्लस पुरुष, हिमालय, हिम जोड़ आलय, देवदूत, देव जोड़ दूत आदि, ये सभी शब्द दो सार्थक शब्दों के मेल से बने हैं जिन्हें यौगिक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है योग रूढ़। योग रूढ़ किसे कहते हैं, तो वे शब्द जो यौगिक तो हैं किंतु सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं वो योग रूढ़ कहलाते हैं, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग पढ़े रूढ़, फिर उसके बाद पढ़े यौगिक और उसके बाद पढ़ रहे हैं योग रूढ़। जैसे कि पंकज, दशानन आदि। इसमें पंकज को जब हम विच्छेद करते हैं तो पंक जोड़ ज, जिसमें कि कीचड़ में उत्पन्न होने वाला सामान्य अर्थ में प्रचलित न होकर कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया है। अतः पंकज शब्द योग रूढ़ है और इसी प्रकार दस आनंद यानी कि मुख वाला रावण के अर्थ में प्रसिद्ध है। अब अर्थ की दृष्टि से देखते हैं शब्द के भेद। तो अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं, एक सार्थक और एक निरर्थक। बनावट की दृष्टि से शब्द के तीन भेद होते हैं, जिसमें से एक बता दिए कौन, यौगिक, दूसरा रूढ़, पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। ये हो गए तीन बनावट की दृष्टि से, व्युत्पत्ति के आधार पर। और अर्थ की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के, सार्थक और निरर्थक। अब उत्पत्ति के आधार पर बात कर लेते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं, एक तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ये चार भेद होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उम्मीद करते हैं आपको शब्द का जो है वो पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, सभी का अलग अलग वीडियो, एक एक पर्सनल वीडियो बनाते हैं और फिर लास्ट में आपको एक शब्द विचार का पूर्णतः मास्टर वीडियो मिलेगा, जिसमें टोटल प्रकार एक बार कम से कम आधे घंटे का वीडियो होगा। अगर आप उसे देखते हैं तो पूरे शब्द विचार की जानकारी आपको मिलेगी। उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो आपको पसंद नहीं आया होगा तो डिसलाइक कर सकते हैं, अगर पसंद आ गया हो तो अपने भाई को एक लाइक कर सके, अपना सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हम नए वीडियो में एक नए ऊर्जा, एक एनर्जी के साथ आपके पास उपस्थित हो सके।
उम्मीद करते हैं आपको